हरियाणा में विधानसभा चुनाव को 1 महीना गुजर चुका है। सरकार सत्ता संभाल चुकी है, विधानसभा सत्र भी संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस अब तक इसका फैसला नहीं कर पाई है। नतीजा, गुजरते वक्त के साथ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर घिरती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अपना इनका नेता प्रतिपक्ष अब तक ये चुन नहीं सके, सिर्फ फोटोवल है, नेता है, ना नीयत है कांग्रेस के पास, ना नेतृत्व है, ना लोगों के लिए कोई एजेंडा है। तो उम्मीद करते हैं कि ईवीएम हैक करने सरकार बनी है। ईवीएम हैक करने थोड़ी बनी, वो तो जब डीएससी समाज ने जींद में नैब सिंह सैनी को आशीर्वाद दिया था, वो तो सरकार उसी दिन बन गई थी। इसका बहम हो रहा है हुड्डा जी का। अब लोकसभा में 5 सीट आ गई, जब कहते थे लोकसभा में हाफ, और फिर बाद में कहते थे कि विधानसभा में बीजेपी साफ। अब पता नहीं किस प्रकार के ख्याल कांग्रेस को लोग पाले बैठे थे। अब वो ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि ईवीएम हैक करने की बात थी, पर 14 पे क्यों 90 पे पकड़ लेंगे हम? लोकसभा में 10 की 10 सीटें पकड़ लेंगे। ये बेवजह की आरोप लगाने की कांग्रेस की आदत, और आरोप लगा के फिर भाग भी जाती है। बता दें कि 24 नवंबर को जींद में डीएससी समाज की महारैली होनी है। सीएम नायब सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। लिहाजा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जींद पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात के दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस में आरोप लगाने की पुरानी आदत है, पहले आरोप लगाते हैं, फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तुम्हारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि आप हमारी सरकार बनाओगे, तो उसके बाद हम चुनाव के बाद ही वाल्मीकि जयंती का सम्मेलन हम करेंगे। तो इस बार 17 की बजाय हम 24 नवंबर को भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह एकलव्य स्टेडियम जींद में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। उसकी तारीख की समीक्षा करने के लिए प्रशासन के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। कृष्ण बेदी की माने तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार डीएससी समाज के कारण बनी है। यही वजह है कि इस 24 नवंबर को डीएससी की महारैली के जरिए बीजेपी डीएससी समाज का आभार जताने जा रही है। हालांकि हरियाणा नेता प्रतिपक्ष पर सियासत अब भी बरकरार है, और ये सियासत कब खत्म होगी, इसका इंतजार सरकार समेत पूरे विपक्ष को है। सूर्या समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को 1 महीना गुजर चुका है। सरकार सत्ता संभाल चुकी है, विधानसभा सत्र भी संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस अब तक इसका फैसला नहीं कर पाई है। नतीजा, गुजरते वक्त के साथ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर घिरती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अपना इनका नेता प्रतिपक्ष अब तक ये चुन नहीं सके, सिर्फ फोटोवल है, नेता है, ना नीयत है कांग्रेस के पास, ना नेतृत्व है, ना लोगों के लिए कोई एजेंडा है। तो उम्मीद करते हैं कि ईवीएम हैक करने सरकार बनी है। ईवीएम हैक करने थोड़ी बनी, वो तो जब डीएससी समाज ने जींद में नैब सिंह सैनी को आशीर्वाद दिया था, वो तो सरकार उसी दिन बन गई थी। इसका बहम हो रहा है हुड्डा जी का। अब लोकसभा में 5 सीट आ गई, जब कहते थे लोकसभा में हाफ, और फिर बाद में कहते थे कि विधानसभा में बीजेपी साफ। अब पता नहीं किस प्रकार के ख्याल कांग्रेस को लोग पाले बैठे थे। अब वो ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि ईवीएम हैक करने की बात थी, पर 14 पे क्यों 90 पे पकड़ लेंगे हम? लोकसभा में 10 की 10 सीटें पकड़ लेंगे। ये बेवजह की आरोप लगाने की कांग्रेस की आदत, और आरोप लगा के फिर भाग भी जाती है। बता दें कि 24 नवंबर को जींद में डीएससी समाज की महारैली होनी है। सीएम नायब सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। लिहाजा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जींद पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात के दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस में आरोप लगाने की पुरानी आदत है, पहले आरोप लगाते हैं, फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तुम्हारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि आप हमारी सरकार बनाओगे,
तो उसके बाद हम चुनाव के बाद ही वाल्मीकि जयंती का सम्मेलन हम करेंगे। तो इस बार 17 की बजाय हम 24 नवंबर को भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह एकलव्य स्टेडियम जींद में सेलिब्रेट कर रहे हैं और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। उसकी तारीख की समीक्षा करने के लिए प्रशासन के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। कृष्ण बेदी की माने तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार डीएससी समाज के कारण बनी है। यही वजह है कि इस 24 नवंबर को डीएससी की महारैली के जरिए बीजेपी डीएससी समाज का आभार जताने जा रही है। हालांकि हरियाणा नेता प्रतिपक्ष पर सियासत अब भी बरकरार है और ये सियासत कब खत्म होगी इसका इंतजार सरकार समेत पूरे विपक्ष को है। सूर्या समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।